स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोग टाइप 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टाइप 1 क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में देख लिया है। मेरा गारंटी है कि अगर आप सारे के सारे टाइप्स को देख लेते हो तो आपका कोई भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, चाहे वो बोर्ड्स का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो या फिर चाहे वो एडवांस का हो। ओके, तो देखो टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले, किस तरह के क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। उसमें से पहला है, ऊपर में कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा और नीचे में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। हम लोग देखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ऊपर में लीनियर रहेगा, नीचे में क्वाड्रेटिक रहेगा, मगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक के ऊपर में रूट रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे डील करते हैं। और लास्ट हमारा रहेगा कि लीनियर और क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई में रहेगा और क्वाड्रेटिक में रूट रहेगा। कोई दिक्कत? तो एक एक करके हम सारे एग्जांपल्स का क्वेश्चंस करेंगे और आप सबको देखना। चलो, मैंने अभी आपको जो 3 फॉर्म बताया ना, उन 3 फॉर्म के लिए हमें एक ही फॉर्मूला को अप्लाई करना है। मगर तीनों में से कोई भी फॉर्म रहे, आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है आप जरा गौर से देख लो। यहाँ पर इस तरह का फॉर्म रहे, चाहे वो 2 और फॉर्म थे ना, वो मैंने नहीं लिखा। कोई भी फॉर्म रहे, आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, लीनियर इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है और एक्स प्लस क्यू को रिप्लेस कर देना है लैम्डा 2ax प्लस बी प्लस म्यू को। अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। उससे पहले आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। अभी मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। तो चलिए, जेईई मेंस के योद्धाओं, आपके लिए मैंने टाइप 2 का क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ऊपर में एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ऊपर नीचे में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो जब भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रहता है, जब भी क्या रहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, जब भी आपको क्या देखिए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो याद है जो मैंने पीछे फॉर्मूला आपको बताया, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज कर देना। ये मेरा पेन कहीं गिर गया, कोई बात नहीं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक देखे तो आप लीनियर बराबर क्या लिखोगे, लीनियर बराबर लिखोगे लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। ये आपको करना है। लीनियर बराबर आप क्या लिखोगे, लैम्डा डी बाई dx ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू म्यू। तो चलो हम लोग इसको जल्दी से करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा लेट लगेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3x माइनस 1, ये मेरा लीनियर है, 3x माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स, लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 70 प्लस में 71 और प्लस यहाँ पर क्या लग जाएगा म्यू। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3x माइनस 1 इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं लैम्डा, ये हो जाएगा 8x माइनस 4 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर म्यू। कोई दिक्कत? देखो इस चीज को ना मैं इक्वेशन 1 मानकर यहाँ पर रख लेता हूँ। इस चीज को जो मेरा यहाँ पर आया ना, मेरा क्या आया सर, मेरा आया 3x माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा 8x माइनस 4 प्लस म्यू। अच्छा, अब याद रखना, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का, तो मैंने आपको एक बात कहा था, फिर फॉर्मूला में जब आपको इस टर्म में आ जाए फिर उसमें 2 स्टेप आपको करना है। पहला स्टेप जो करना है, आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। अभी वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। 2 स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला, लैम्डा और म्यू को वैल्यू निकालना है। दूसरा क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है। क्या करना है, हमको रिप्लेस कर देना है। किसको रिप्लेस करना है सर, 3x माइनस 1 को रिप्लेस कर देना है इस वाले टर्म से। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पर साइड में थोड़ा सा जगह ले लेता हूं और यहाँ पर लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो चलो लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालते हैं। बहुत सिंपल काम है। देखो 3x माइनस 1 मेरा लिखा हुआ था, बस लैम्डा को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 लैम्डा x माइनस 4 लैम्डा और प्लस का लग जाएगा यहाँ म्यू। प्लस का यहाँ पर क्या लग जाएगा म्यू, प्लस का यहाँ पर क्या लग जाएगा म्यू। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बस हमें क्या कर रहा है, देखो ये पूरा चीज सॉल्व होकर ये पूरा चीज बनेगा, ये पूरा चीज सॉल्व होकर ये पूरा चीज बनेगा। तो जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट रहेगा और जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट रहेगा उसका आपस में बराबर ना होना चाहिए। अरे ये दोनों अगर बराबर है भाई, तो इसका जो x का कोएफिशिएंट है और इसका जो x का कोएफिशिएंट है बराबर होना चाहिए, और इसका जो कांस्टेंट है और इसका जो कांस्टेंट है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर 8 लैम्डा इक्वल टू 3 ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। हम ये बोल सकते हैं कि 8 लैम्डा इक्वल टू 3, तो हम यहां से बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 3/8। तो चलो मैंने यहां से लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो काम करते हैं, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट और ये पूरा क्या है मेरा 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू -1। अच्छा जरा देखना, यहाँ पर बहुत लोग मालूम है क्या करते हैं, उनको जब कांस्टेंट लेना रहता है ना तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर को वहां पर लिख देते हैं कंपेयर करके, बीच का माइनस वगैरह भूल जाते हैं। देखो जो माइनस रहता है ना, वो पिता का संपत्ति जैसा है। आप अपने पिता का संपत्ति छोड़ते हो? कोई भी अपने पिता का संपत्ति नहीं छोड़ेगा ना, कोई छोड़ेगा क्या? उसी तरीका से हम यहाँ पर माइनस भी नहीं छोड़ते हैं, हम यहाँ पर माइनस भी नहीं छोड़ते हैं। माइनस जो होता है ना, वो मैथ्स में पिता का संपत्ति की जैसा है, उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो म्यू माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, -1।
यहाँ पर हम लैम्डा बराबर क्या निकाल कर रख दिए 3/8। इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो म्यू माइनस 4 इंटू 3/8 इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहां से 2 बार में कटेगा तो म्यू माइनस 3/2 इक्वल टू आ जाएगा -1। ये -3/2 इधर जाके क्या हो जाएगा +3/2 यानी कि 3/2 -1। ठीक है, तो यहां से म्यू मेरा आ जाएगा 1/2। यहां से म्यू कितना आ जाएगा 1/2। यहां से म्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो यहां से हमने लैम्डा निकाल लिया। सर हम इसको साइड में यहाँ पर लिख के रख ले। लैम्डा मेरा कितना आ गया, लैम्डा मेरा आ गया 3/8। बहुत अच्छी बात है सर। और म्यू कितना आ गया सर, आपका म्यू आ गया सर मेरा 1/2। इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं लिखकर, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले ना मैं ये साइड वाला चीज रफ कर लेता हूँ, बाद में हमारा ये जगह काम आने वाला है, कोई दिक्कत। तो चलो म्यू और लैम्डा हमने निकाल कर रख लिया। अब इस इक्वेशन में ना हम लैम्डा का जगह पुट कर देते हैं 3/8 और म्यू की जगह में पुट कर देते हैं 1/2 और म्यू की जगह में क्या पुट कर देते हैं 1/2। तो देखो मेरा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, पहला स्टेप हमने अपना पूरा क्लियर कर लिया। पहला स्टेप क्या था, म्यू और लैम्डा का वैल्यू निकालो, तो म्यू और लैम्डा का वैल्यू आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना था, दूसरे स्टेप करना था रिप्लेस। क्या करना था, रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है 3x - 1 को। किसको रिप्लेस करना है 3x - 1 को। तो चलो इसको इंटीग्रेट करना हम लोग चालू करते हैं। अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा इरेज, ये वाला ऊपर चीज को इरेज कर इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा ज्यादा जगह मिल जाए और हम अपने क्वेश्चन को काफी बखूबी तरीके से कर सकें। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहां पर देता हूं इसको 3x - 1 इक्वल टू 3/8 8x - 4 प्लस 1/2। इस चीज को मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1। इस चीज को क्या मान लेता हूं मैं, इस चीज को मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1। ठीक है, और ये नीचे वाला चीज को मैं इरेज कर देता हूं और ये नीचे वाला चीज को मैं इरेज कर देता हूं। अब चलो मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस पूरे चीज की जगह हम लिख सकते हैं ये वाला क्या हो जाएगा 3/8 8x - 4 प्लस 1/2 और नीचे में क्या आ जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि 4x² - 4x प्लस 17 और ये यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया और बगल में यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। यहाँ पर बगल में क्या आ जाएगा dx। देखो ये सेकंड स्टेप हो गया ना। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ जनरली इस तरह का जो इंटीग्रेशन रहता है ना वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। कितना पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। देखो कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पर आप अगर गौर से देखोगे ना इसको तो एक आपका कांस्टेंट पार्ट है इसमें और एक आपका क्या है, एक आपका एक्स वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे ना एक्स वाला पार्ट बाय ये इसको अलग कर देंगे और कांस्टेंट वाला पार्ट बाय ये इसको अलग कर देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3/8 8x - 4 अपॉन में ये पूरा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसको यहां ना लिख के मैं इसको यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना इंटीग्रेशन 3/8 8x - 4 बाय 4x² माइनस 4x प्लस 17 है ना, और प्लस इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन 4x² माइनस 4x प्लस 17 और यहां पर लग जाएगा dx। देखो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर, हालांकि मैं किनारे लिख दिया तो मेरे को जगह नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक करके लिख दिया। अब मेरे गौर से देखना ना, यहाँ पर हमारे पास 2 इंटीग्रेशन हो गया। एक हो गया तुम्हारा I1 और एक तुम्हारा क्या हो गया I2। एक तुम्हारा क्या हो गया I1 और एक तुम्हारा क्या हो गया I2। तो चलो मैं I1 का वैल्यू निकालना देखना ज्यादा सिंपल होगी कि मैं ही क्या ही करूं। मैं इस I1 का वैल्यू ना यहाँ पर आपके लिए रफ में निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए I1 का वैल्यू निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, फिर उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर I2 का वैल्यू निकाल के दिखा दूंगा, फिर उसका वैल्यू पुट कर देंगे और हमको हमारे आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलो I1 निकाल के देखते हैं। तो I1 मेरा सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन, आप आई होप कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 8x - 4 अपॉन में 4x² माइनस 4x प्लस 17 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है dx। कोई दिक्कत यहाँ पर क्या लगा है dx। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज करना है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे ना, नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ना अच्छा ये काम आपको हर बार करना है, ये काम आपको हर बार करना है। ये मत सोचना कि सर दूसरा केस में आपको कुछ और यूज करना है कि नहीं, आपको हर बार इस तरह इस फॉर्म में चूज करना है। फिर ये वाला एक्स वाला पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को हमेशा आपको अलग करना है और हमेशा आपको एक्स वाले पार्ट में क्या लगा देना, सब्स्टिट्यूशन। हमेशा आपको एक्स वाला पार्ट में क्या लगा देना, सब्स्टिट्यूशन। तो जो नीचे में मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था ना 4x² माइनस 4x प्लस 17, हम इसके जगह मान लेंगे t और दोनों तरफ कर देंगे डिफरेंशिएट, तो हमको क्या मिल जाएगा 8x - 4 dx इक्वल टू dt। अरे सर इतना ज्यादा सिंपल हो गया। हाँ, जैसे ही आप नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए, देखो ऑटोमेटिक आपको ऊपर वाला आ गया लीनियर फंक्शन। ये तो मैं कह रहा हूं और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। तो चलो अब इसे सिंपल पुट करते हैं। तो जब इसे हम पुट करेंगे तो आपका I1 बराबर क्या आ जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन
8x माइनस 4 इंटू डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा dt, और ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ गया t। हाँ, तो आपका I1 आपका यहाँ से क्या आएगा, I1 आपका आ जाएगा 3/8, और इंटीग्रेशन 1/t dt क्या होता है, log t होता है, क्या होता है log t, तो 3/8 log t, 3/8 log t। तो यहां से हमने I1 निकाल लिया, यहां से मेरा I1 कितना आ गया, तो मैं यहां पर ले सकता हूं I1 प्लस I2 था ना मेरा आंसर, तो I1 मेरा क्या हो जाएगा 3/8 log, अच्छा t की जगह में मैं ये पूरा चीज लिख दूं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हमको आंसर लेना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए, तो t की जगह में मैं लिख सकता हूँ 4x² माइनस 4x प्लस 17। तो चलो t की जगह में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4x² माइनस 4x प्लस 17। ये मेरा आ गया I1। अब हमको देखो नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हमको I2 फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, I2। ये भी बहुत सिंपल है सर, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल। चलो मैं आपको I2 फाइंड करके तुरंत दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ और यहीं पर आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ I2, और फिर I2 का वैल्यू वहां पर मैं पुट कर दूंगा और हमारा फाइनल आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो दिक्कत यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर आपके लिए निकाल देता हूँ I2। तो देखो मेरे को I2 क्या दिया हुआ था, 1/2 dx अपॉन 4x² माइनस 4x प्लस 17। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, मैं 1/2 हमेशा की तरह बाहर निकाल दूंगा, ये हम I2 निकाल रहे हैं, ठीक है, dx अपॉन 4x² माइनस 4x प्लस 17। अच्छा, मैंने इस तरह क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना सिखाया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 अपॉन जब भी क्वाड्रेटिक रहता है तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, याद है मैंने आपको इसका लेक्चर 1 के 2 में इसको बताया था। चलो इसको करते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx। अच्छा, इस वहां पर मैंने आपको एक और रूल बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट रहेगा वो हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। मगर यहाँ तो 4 है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस x प्लस 17/4। जो 4 हम कॉमन लिए हैं बाबू, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा आपको 1/8। सर बाबू मत बोलो सर, हमें कुछ याद आता है। कोई बात नहीं, मुझे भी कुछ याद आता है, हालांकि याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/8 dx अपॉन x² माइनस x प्लस 17/4। अब यहाँ पर सर ये तो a प्लस बी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपके लिए कर देता हूँ। देखो ये x² है, मैं x को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स। हाँ, इस केस में हम हमेशा x को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2ab में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम अपने से 2 मल्टीप्लाई करके 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो इस फॉर्म में चेंज हो गया ना, a² माइनस 2ab, b की जगह में क्या है 1/2, या लेकिन यहाँ 1/2 का स्क्वायर दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है ना, तो हम अपने से क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 17/4 यहाँ पर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/8 dx अपॉन, ये आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपको x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे मैं नीचे में इस चीज को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इस नीचे में इस चीज को यहाँ पर फिलहाल इरेज कर दूँ, आप जानो ना मैं इस चीज को वहां पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। dx x माइनस 1 को होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा आपको 17/4, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। जब आप ये दोनों को आपस में सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आपका बन जाएगा 4, कितना बन जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर देखो क्यों 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 बना 17/4 माइनस 1/4, इसमें आप एलसीएम लीजिएगा 4 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 17 माइनस 1 यानी कि 16/4, यानी कि कट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 17/4 माइनस 1/4 यहाँ कर सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 को हम क्या ले देंगे 2 का स्क्वायर। तो देखो ये कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया dx अपॉन x² प्लस a², और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मुला था, आपको याद आना चाहिए। देखो आप फॉर्मुला आपको भूलना नहीं चाहिए, फॉर्मुला आपको भूलने का नहीं है। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है ना 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही इसका फॉर्मुला होता है ना। तो यही सिंपल फॉर्मुला हमको यहाँ पर यूज कर देना है, तो हमारा I2 का भी वैल्यू आ जाएगा। I2 का वैल्यू मेरे यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स x, हम यहाँ पर अच्छा 1/a में भूल गया, 1/a एक जगह में 2 है, tan इनवर्स x की जगह में x माइनस 1/2 x बाई a, एक जगह में क्या है 2 और प्लस c, ये आपको क्या आ गया I2, ये आपको क्या आ गया I2। आपको फाइनल आंसर क्या था, फाइनल आंसर था I1 प्लस I2, I1 हमने लिख दिया था, अब हम यहाँ पर I2 अपना लिख देते हैं। तो चलो अब हमने यहाँ पर अपना I2 लिख देते हैं। अरे एक मिनट तो गलती हो गया जी, देखो यहाँ पर पहले से 1/8 मल्टीप्लाई था ना, मगर हमने यहाँ पर 1/8 इससे मल्टीप्लाई किया, क्या नहीं अभी मिस्टेक हो जाता, फिर आंसर गलत आता, फिर आप लोग कमेंट करते सर आपको तो गलत आता है आंसर। तो 1/8 हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/16। देखो यहाँ जो 1/2 आया वो फॉर्मुला वाला था ना 1/8 tan इनवर्स x बाई a, और 1/8 पहले से मल्टीप्लाई था, तो दोनों मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 1/16। अब इस I2 को यहाँ ले देते हैं तो हो जाएगा 1/16 tan इनवर्स
x माइनस 1/2 और प्लस c। तो ये हमारा खूबसूरत सा फाइनल आंसर आ गया। ये देखो, इंटीग्रेशन ही एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसका आंसर क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा होता है। आप देख लो इतना खूबसूरत से इसका आंसर आया। ठीक है, अगर ऐसा कठिन सवाल आपको बोर्ड्स में आ जाए या फिर जेई में आ जाए, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलो इसका थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं। तो चलो, हमने टाइप 2 अच्छी तरीके से सीख लिया और उसमें बेस्ड बहुत अच्छा और क्वेश्चन भी कर लिया। अब हमें टाइप 3 की ओर बढ़ना है। हमने टाइप 2 में लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के बारे में देखा था कि अगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक रहे तो हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करना है। अब जो टाइप 2 है वो, सॉरी, जो टाइप 3 है वो है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अगर ऊपर में भी क्वाड्रेटिक फंक्शन रहे और नीचे में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं वो हमें देखना है। तो देखो, अगर ऊपर में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और नीचे में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके लिए ये वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो ये तीन फेज में आपको पूछ सकता है। ऊपर में क्वाड्रेटिक, नीचे में क्वाड्रेटिक, ऊपर में क्वाड्रेटिक, नीचे में क्वाड्रेटिक के ऊपर में लग जाएगा रूट, घूमता लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक रहेगा ना तो उसमें रूट लगा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा, इस तीनों फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, चाहे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रहे, चाहे क्वाड्रेटिक बाय रूट क्वाड्रेटिक रहे, चाहे क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक रहे, ये तीनों फेज में अगर आपको क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसके लिए आपको एक ही फॉर्मुला का यूज करना है। आपको इसी फॉर्मुला का यूज करना है। क्या करना है सर? हम ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो इक्वल टू लैम्डा इंटू नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस म्यू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्लस गामा, और प्लस गामा। इस फॉर्मूला को आप देख लो, इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। बस इस फॉर्मूला को आप देख लो, कुछ नहीं किया है। जैसे कि मान चलो ऊपर में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक 1, और नीचे में भी है, नीचे में क्वाड्रेटिक 2। इसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक 1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू क्वाड्रेटिक 2, लैम्डा इंटू क्वाड्रेटिक 2 प्लस डी बाई प्लस म्यू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक 2, और प्लस में यहां पर हम ले लेंगे यहाँ पर गामा। बस इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई दिक्कत? अब इसमें बेस्ड हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो चलो, अब हम लोग इस चीज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और ताकि हम अपने अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा मजबूत कर सकें। देखो, इसका मैं फॉर्मूला आपको एक बार और रिकेप करवा देता हूं। जब भी ऊपर में क्वाड्रेटिक रहे, नीचे में दूसरा क्वाड्रेटिक रहे और इस चीज को आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप ऊपर वाले क्वाड्रेटिक बराबर लिखना लैम्डा इंटू नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस म्यू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्लस गामा। देखो, यही आपका फॉर्मूला है। अच्छा, एक बात और याद रखना, रूट वूट से कोई मतलब नहीं है अपने को, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखेंगे, रूट को हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलो हम इस चीज को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो, ये फॉर्मूला आपने देख लिया और मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। पहले मैं लिखूंगा ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वल टू लैम्डा इंटू नीचे वाला क्वाड्रेटिक। देखो, जब मैं नीचे वाला क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं तो मैंने रूट को कंसीडर किया नहीं ना, सिर्फ क्वाड्रेटिक को कंसीडर करना है। लैम्डा इंटू ए प्लस 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 म्यू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला क्वाड्रेटिक, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस में क्या लगा देना है यहाँ पर? गामा। प्लस में क्या लगा देना है यहाँ पर? गामा। तो देखो, ये तुम्हारा सिंपली क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, है ना, ये इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये चीज को अगर डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस गामा। अब देखो, हमें ना दोनों तरफ यहाँ पर कंपेयर कर कर यहाँ पर एक्स लैम्डा का, म्यू का और गामा का वैल्यू फाइंड करना है। फिर गौर से देखो, यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन इस पूरे इक्वेशन के बराबर है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को सजाकर तुम्हारे लिए लिख दू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस देखो लैम्डा इंटू एक्स प्लस म्यू इंटू 2x, तो यहां पर मेरा हो जाएगा, जैसे देखो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू एक्स प्लस म्यू और प्लस गामा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू, समझ रहे हो ना, लैम्डा एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स वाले को एक साथ कर लेता हूं और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कर लेता हूं। देखो यहाँ लैम्डा एक्स प्लस 2 म्यू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा प्लस 2 म्यू, और बाहर से मैं एक्स कांस्टेंट ले लेता हूँ और सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख दो, प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस गामा। कोई दिक्कत यहाँ पर? आप देखना बहुत इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है हमारी कहानी में। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। इंटरेस्टिंग मोड क्या है कि ये पूरा इक्वेशन और ये पूरा इक्वेशन सेम है ना, ये लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस दिस एक्स प्लस ये दोनों सेम है ना जी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है और इसका जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है दोनों सेम होना चाहिए। इसका जो एक्स कॉफिशिएंट है और इसका जो एक्स कॉफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। इसका जो कांस्टेंट है और इसका जो कांस्टेंट है वो सेम होना चाहिए। तो देखो, मैं यहां से कंपेयर करूंगा बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हम बोल सकते हैं यहाँ से लैम्डा बराबर मेरा 2 होना चाहिए और लैम्डा
लेमडा प्लस 2 म्यू बराबर मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 आना चाहिए, और लेमडा बराबर मेरा क्या है, 2 है। तो 2 प्लस 2 म्यू बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ से आपका म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। देखो ये 2 उधर जाके माइनस होकर 3 बन जाएगा, तो म्यू आपको आ गया 3/2। फाइन आपको, और नेक्स्ट आपको लास्ट क्या करना है, गामा फाइन करना है। तो हाँ ठीक है, उसके लिए भी हमें एक चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, लेमडा प्लस म्यू प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये पूरा कांस्टेंट है, और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। देखो जो ये पूरे वीडियो को, ये पूरा वीडियो को देखेंगे ना, मतलब ये पूरा कंफर्म वीडियो को देख लेंगे, उनका बोर्ड में +5 नंबर तो कंफर्म होके जा रहा है आज। जेई में से +4 नंबर कंफर्म होके जा रहा है आज, क्योंकि बोर्ड में ऐसा एक क्वेश्चन कंफर्म में आएगा आपको। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इक्वल टू आपको कितना आ गया, 4 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, और जिसमें से मैंने लैम्डा यहाँ पर 2 निकाल लिया, म्यू कितना आ गया मेरे यहाँ पर 3/2 प्लस गामा इक्वल टू 4। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 2 माइनस 3/2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपको गामा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। गामा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो चलिए हम लेके करके सबका वैल्यू निकाल लिए, हम सबका वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। हमको लैम्डा इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2, ठीक है, म्यू इक्वल टू आ गया है 3/2, और गामा इक्वल टू आ गया है 1/2। तो दिक्कत, इस चीज को खूबसूरत से हम सजा के लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं नीचे वाला चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं अब इसे इरेज करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इरेज करने वाला हूँ। तो देखो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस पार्ट को मैं क्या कर दिया, मैंने इरेज कर दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लैम्डा का जगह लैम्डा का वैल्यू लिख देता हूँ। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया था, 2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2। म्यू की जगह लिख देता हूँ यहाँ पर 3/2, और गामा की जगह लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, उसी जैसा करना है जैसा हमने टाइप 2 में पढ़ा था ना, वैसा। अब इस चीज को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। इस चीज को क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 1। इस चीज को मान लेंगे इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस चीज को हम मान लेंगे इक्वेशन 1, और इसको अब दूसरा चीज क्या करना है, हमें इस वाले इस चीज को इससे रिप्लेस कर देना है। इस वाले चीज को इससे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 1/2, और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ पर? उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सेपरेट करना है। तो क्या करना है, हमको सेपरेट करना है, बताए थे ना कि इन सारे फॉर्म को क्या कर देना है, इंडिविजुअली आपको सेपरेट कर देना है, अगर आपको सॉल्व करना है तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन, एक आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और लास्ट में बचेगा आपका प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो आपके पास यहाँ पर 3 इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो गए। अच्छा एक बात जरा बताओ, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और नीचे में उसी का रूट है। ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और नीचे में उसी का रूट है, तो ये दोनों डिवाइड होगा। जैसे कि देखो ऊपर में अगर मान चले एक्स और नीचे में रूट एक्स है, तो रूट एक्स है तो ये कट के बन जाता है ना रूट एक्स। उसी तरह से नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट का रूट है और ऊपर में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये कट कर क्या बन जाएगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना। अब देखो आपके पास यहाँ पर 3 इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आ गए हैं और तीनों बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तीनों को आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर उसका आंसर निकाल देना है। तो ये काम मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर, और हम लोग अपने आगे वाले फॉर्म में बढ़ते हैं। तो चलो हमने टाइप 3 तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशंस देखी है और ये लास्ट है, मतलब जितना भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इंटीग्रल्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका ये लास्ट फॉर्म है। लास्ट फॉर्म आप देख लो यहाँ पर, ये लास्ट बस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लास्ट फॉर्म कैसे रहेगा, kx अपॉन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब ऊपर में भी एक kx नामक एक पॉलिनोमियल रहेगा और नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। अच्छा kx से खास प्रॉपर्टी क्या है कि kx जो पॉलिनोमियल है ना, उसका जो डिग्री है वो ग्रेटर देन 2 रहेगा, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, ग्रेटर देन 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दे दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और इस ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमारा चेंज जाता है सम क्यूएक्स प्लस आरएक्स बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूएक्स को तो आप आराम से इंटीग्रेट कर दोगे, वही आपका जो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहता है ना, उस तरीका से ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये आर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो चेंज होगा ना, यहाँ पर जो आर एक्स है ना, ये आर एक्स कैसा पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपको, एक
लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल्स में। ठीक है, चलो चलो अब इंटीग्रेशन का मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है, जो है ट्रिग्नोमेट्री। जब तक इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री ना हो तो ऐसा लगता है कि दाल में छोका नहीं पड़ा है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गया और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चल रहे हैं। इसमें हम लोग जो पहला टाइप है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ काम करना है आपको, और आपको इस तरह का फॉर्म दिखाई दे रहा है, इससे कौन सा फॉर्म है, मैंने यहाँ पर 5 फॉर्म लिखा है। देखो 5 फॉर्म में क्या है, dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, a प्लस b sin स्क्वायर x, a प्लस b cos स्क्वायर x, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, a प्लस b sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बेसिकली बात यह है कि जब भी आपको साइन और कॉस 1 बाई डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो और उसमें स्क्वायरिंग हो, उसमें क्या हो, स्क्वायर होना चाहिए। सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स लिखे तो काम नहीं चलेगा, उसमें क्या रहना चाहिए, स्क्वायर उसका रहना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए एक स्पेशल फॉर्म पढ़ते हैं, वो ये 5 फॉर्म है। कोई दिक्कत यहाँ पर देखो, ये अगर ये 5 अगर आपको क्वेश्चन दिख गया ना, तो आपको सभी एक ही काम करना है। काम क्या है सर, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। इसमें आपको स्टेप 1 क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या कर देना है, अगर आपको ये 5 फॉर्म दिखा, अगर आपको ये 5 फॉर्म दिखा तो आपको क्या कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। चलो इससे क्वेश्चन करके देखते हैं कि सर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते ही ये 5 तरह का जो फॉर्म है मेरा कैसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलो आपकी दुविधा को खत्म करते हुए मैंने जो भी आपको 5 फॉर्म पढ़ा है उससे मैं कुछ क्वेश्चंस बनवा देता हूं आपको, जिसमें से मैंने क्वेश्चन ले लिया है dx अपॉन 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिख गया तो मैंने आपको पहले स्टेप क्या बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको किससे डिवाइड कर देना है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हमको ऊपर और नीचे क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो चलो ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx, और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ तो 4 sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दिए हैं, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिए हैं, तो cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स। तो दिक्कत यहाँ पर देखो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 1 बाय cos स्क्वायर एक्स आपको कन्वर्ट होकर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो दिक्कत यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या बच जाएगा 9, क्या बच जाएगा आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 9। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, देखो क्यों सब्स्टिट्यूशन यहाँ यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 10x को t, लेट हम 10x को क्या मान लिया, अपना t मान लिया, तो जब हम अपना 10x को t मानेंगे तो हम तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। हम जब 10x को t माने तो मेरे दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब चलो हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरे पास देखो क्या होगा, देखो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, और 10x बराबर हम क्या माने t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे। देखो 4 को कॉमन लेने से मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर में 1/4 आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9/4 ये बन जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छा 9/4 को हम लोग बोल सकते हैं बच्चा 3/2 का स्क्वायर, इसको तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये 3/2 का स्क्वायर है। देखो ये कौन सा फॉर्म में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना, हम बहुत बार वीडियो में रिपीट कर चुके हैं कि dx अपॉन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x by a। अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए, तो ये भी उसी फॉर्म में है, तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/a, ए की जगह में क्या है 3/2, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x, x की जगह में t by a यानी कि 3/2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। कोई दिक्कत, फर्दर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से ये 4 मर जाएगा 2 बार में, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 1/6 tan इनवर्स। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2 है 3/2 है, ये 2 ऊपर जाके यहाँ पर नहीं बन जाएगा 2t, ठीक है, और t हम क्या माने थे, t माने थे 10x को, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 10x t की जगह में बाई 3 और प्लस में क्या आ जाएगा c, और ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। अब आई होप कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो काफी ज्यादा चिंदी होता है ट्रिग्नोमेट्री, अगर इंटीग्रेशन में आ गया ना और आपको अगर कंसेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चिंदी होता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप उलझ के रह जाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। फॉर्म में जाने से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में उतना मजा नहीं आता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने और ले लिया है dx अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये उस फॉर्म में हो गया ना dx अपॉन a माइनस b साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में रहेगा। तो क्या करना है, तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देना है cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है।
अब तो यहाँ पर आप पारंगत हो, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। यहाँ पर 3 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 टेन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, मैंने कुछ नहीं किया, पूरा डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स है और न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम क्या होगा, तो कोई काम तुम यहाँ पर एक चीज याद रखना, एक ट्रिक तुम याद रखना कि बेस में ना आपको टेन स्क्वायर एक्स को सिर्फ रखना है। आपको हर चीज को किसमें कन्वर्ट कर देना है, टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देना है या टेन एक्स में कन्वर्ट कर देना है, कोई दिक्कत यहाँ पर। और न्यूमरेटर में ना आप सेक इसमें रहने दे सकते हो। बेस आपको हमेशा 10 में चाहिए, बेस आपको हमेशा किस में चाहिए, 10 में चाहिए। तो जब आप बॉक्स देखो तो यहाँ 10 स्क्वायर एक्स है, मगर यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। ये कंफर्म तौर पे 10 में कन्वर्ट हुआ है क्या, नहीं ना। तो पहले हम ना बेस के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, बेस के साथ थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, खेल लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जरा बॉक्स देखो, ये जो सेक स्क्वायर एक्स हम क्या जानते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम यहाँ पर जो मेरा सेक स्क्वायर एक्स इसको हटाकर हम इसके जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। हम सेक स्क्वायर एक्स को हटा के क्या लिख दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन में ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। ये आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसको देखना, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब जरा गौर से देखना, 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और ये आपका आ जाएगा डीएक्स, तो पहले से था ही। अब यहाँ पर क्या करना है, वही काम हम यहाँ पर मान लेंगे 10x को t, लेट 10x बराबर t मान लेंगे। तो मेरा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब इसको हम सबको यहाँ पर पुट करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर मेरा क्या था, dt था, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा हम 3 को बोल सकते हैं ना, 3 को बोल सकते हैं ना, रूट 3 का स्क्वायर। तो देखो ये कौन सा फॉर्म में चेंज हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डीएक्स अपॉन, अगर कुछ भी दिया होगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है 1/2 ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 ए लॉग, अच्छा ए की जगह हम यहाँ पर क्या है, ए की जगह हम यहाँ पर √3 है, ठीक है, मॉड ए प्लस एक्स यानी कि √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी, ठीक है। और हम टी क्या मान के रखे हैं अपना, टी हम मान के रखे हैं 10x, तो हम टी की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 10x पुट कर देंगे। तो √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x और प्लस में यहाँ पर मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। आई होप क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अब चलो हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं। तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का आखिरी फॉर्म हमें पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले हमने 5 फॉर्म पढ़ लिया और लास्ट के 5 फॉर्म बचे हुए हैं। तो देखो पीछे में जो फॉर्म थी भी वही फॉर्म है यहाँ पर, सिर्फ उन दोनों में अंतर क्या है ना कि वहां पर साइन और कॉस में स्क्वायर था और यहाँ पर साइन और कॉस में स्क्वायर नहीं है, बस यही है। बाकी देखो सब कुछ वही मैंने रिपीट करके लिख दिया। अगर मैं यहाँ स्क्वायर स्क्वायर कर दूं तो वही पीछे वाले फॉर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक स्क्वायर वाले के लिए हमें पढ़ना रहता है और एक पढ़ना रहता है जब स्क्वायर ना हो, जब स्क्वायर ना हो। तो इस केस का अगर हमें क्वेश्चन मिल जाएगी सर कि जब dx अपॉन a बाई साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहे, या dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स रहे, या फिर dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स रहे, या फिर dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस आपका c कॉस एक्स रहे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। देखो अगर आप इसका फॉर्मूला आप नहीं पढ़ोगे, इसका कंसेप्ट आप नहीं पढ़ोगे, इस तरह क्वेश्चन को कैसे डील करना आप नहीं पढ़ोगे, तो आप डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो देखो हम लोग को इस तरह का अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हम यहाँ पर साइन एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, साइन एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम साइन एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 2 10 एक्स बाई 2, सॉरी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, 2 10 एक्स बाई 2, 2 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और cos x को हम यहाँ पर देखो रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप साइन एक्स को रिप्लेस कर दो, साइन एक्स को रिप्लेस कर दो 2 10 एक्स बाई 2 और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, आपको आपका आंसर आ जाएगा। अब ये चीज रिप्लेस करने वाला चीज था कब आप सीखे, जब आप यहाँ पर पढ़े,
एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा ना कि भैया हमको इसमें अगर हम ये रिप्लेस करेंगे तब जाके मेरा आंसर आएगा, फिर फाइनली हम इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे, मगर हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ पर हमें साइन एक्स इस तरह फॉर्म अगर कभी भी आपको दिखे तो साइन एक्स को आपको रिप्लेस कर देना है 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2, cos x को रिप्लेस कर देना है आपको 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। अब चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट की बढ़िया अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये बहुत भयानक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो हमने फॉर्म पढ़ा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, dx अपॉन 2 प्लस sin x cos x। आप यहाँ पर गौर से देख लो, यहाँ पर sin x का पावर क्या है 1, cos x का पावर 1 है। तो सर क्या सिखाए थे, जब भी sin और cos का पावर 1 है और डिनोमिनेटर में डिवाइड में रहे तो हम क्या करते हैं sin x को रिप्लेस कर देते हैं। sin x को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे किससे, बताओ, अभी बताया ना 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x को सर रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले है कि sin x बराबर ले सकते हैं, cos x बराबर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। सर सही बोले कि झूठ बोले सर, इसको रिप्लेस करने से मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा सर। तो देखो 2 प्लस sin x जगह हम यहाँ पर क्या रिप्लेस कर देंगे बाबू, 2 tan x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ठीक है। और प्लस cos x की जगह हम यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो sin x को इससे रिप्लेस कर दिया और cos x को इससे रिप्लेस कर दिया। अब देखो हमें फर्दर यहाँ पर क्या लेना है, इसका एलसीएम वेलसीएम लेना है, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। देखो नीचे में यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 है, यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 है और 2 के नीचे में 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ही आ जाएगा। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 जो एलसीएम आया उसको मैं यहाँ पर ऊपर भेज सकता हूँ आराम से। तो इसका जो फाइनली मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ क्या सर, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 dx, ठीक है। और देखो ये जब मैंने एलसीएम लिया होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और जो है सो उसको उतार देता हूँ, ठीक है। इसके काम करता हूँ ना, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइड में एलसीएम करके लिख देता हूँ, ठीक है। एक स्टेप और मैं बढ़ा ही देता हूँ इसमें, देखो यहाँ पर जरा गौर से समझना, एक स्टेप में क्या बढ़ा के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x by 2, ठीक है। तो पहले वही काम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ज्यादा अच्छा रहेगा। dx अपॉन 2 प्लस 2 tan x by 2 2 tan x by 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को मैंने क्या लिख दिया sec स्क्वायर x by 2, sec स्क्वायर x by 2, ठीक है। प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को मैंने क्या लिख दिया sec स्क्वायर x by 2, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, मैं इसका क्या लूंगा एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो sec स्क्वायर x by 2 मेरे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2, ठीक है, प्लस 2 tan x by 2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। अब मैंने आपको जस्ट पीछे क्या समझाया था कि आपको ऊपर में सबको किसमें कन्वर्ट कर देना है, tan में कन्वर्ट कर देना है, किसमें कन्वर्ट कर देना है, tan में कन्वर्ट कर देना है। मगर जरा गौर से देखो तो यहाँ पर एक sec स्क्वायर x by 2 बचा हुआ है ना, तो sec स्क्वायर x by 2 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बड़ी चालाकी से 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो जो आपको यहाँ पर 2 sec स्क्वायर x by 2 था ना बच्चा, मैं इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। कोई दिक्कत, तो ये 2 अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x by 2 dx अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2 tan x by 2 और माइनस में आपका आ जाएगा tan स्क्वायर x by 2 और ये प्लस 1 था ना, ये प्लस 1 और ये प्लस 2 प्लस होकर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो दिक्कत यहाँ पर तो देखो सब tan में कन्वर्ट हो गया। अच्छा ये 2 tan स्क्वायर x by 2 है माइनस tan स्क्वायर x by 2 है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाएगा सिर्फ tan स्क्वायर x by 2 ही बचेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पर tan x बराबर t मान लेना, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx बराबर आपका dt आ जाएगा, वो एक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करना और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैं इस चीज को आपको होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ के बाद से आपको स्वयं सॉल्व करना है, यहाँ के बाद आपको क्या करना है स्वयं सॉल्व करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए व्यूअर्स, आपका इंतजार खत्म हुआ और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स का जो लास्ट फॉर्म है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट फॉर्म कैसा है, p cos x प्लस q x प्लस sin x, मतलब देखो पिछले दो फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सिर्फ डिनोमिनेटर में ही थे,
मगर अब जो होगा ना वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर से कैसा रहेगा, लीनियर बाय लीनियर रहेगा, मतलब यहाँ पर किसी का भी पावर 1 से ज्यादा नहीं रहेगा, कोई दिक्कत, चाहे वो न्यूमरेटर है चाहे वो डिनोमिनेटर है, देख लो इस तरह का फॉर्म में रहेगा, p cos x प्लस q sin x प्लस r, या फिर एक और नीचे में रहेगा a cos x प्लस b sin x प्लस c। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट ना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, p cos x प्लस q sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x। अगर ये दो फॉर्म का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मुला यूज करना है, आपको उसके लिए क्या यूज करना है, एक फॉर्मुला यूज करना है। फॉर्मुला क्या है सर, फॉर्मुला है आपको न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है, न्यूमरेटर को क्या करना है, रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, यहाँ न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डिनोमिनेटर, म्यू इंटू डिनोमिनेटर, या फिर मैं इसको यहाँ पर लेमडा ले लेता हूँ, ठीक है, लेमडा, लेमडा इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, लेमडा टू डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देना है किससे, लेमडा इंटू डिनोमिनेटर प्लस डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर और प्लस गामा से। आओ इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लियर कर सके। तो चलो मैंने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिख दिया है, ऊपर में क्या है 2 प्लस 3 cos x dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, तो ये वही वाला फॉर्म में है। तो चलो मैंने जो आपको सिखाया था मैं वही मेथड यूज करता हूँ, मुझको क्या करना है 2 प्लस 3 cos x को 2 प्लस 3 cos x को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है सर, लैम्डा इंटू डेनोमिनेटर, तो लैम्डा इंटू क्या sin x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस म्यू, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का क्या होता है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 sin x, ठीक है, और 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और प्लस में क्या लग जाएगा यहाँ पर गामा, प्लस में क्या लग जाएगा यहाँ पर गामा। अगर आपने पिछले दो फॉर्म अच्छे से पढ़ लिए तो हम वहां पर भी तो यही करते थे ना, पहले लैम्डा और म्यू और गामा का वैल्यू निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में लैम्डा म्यू और गामा का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद फिर इस चीज को हम लोग इस चीज की जगह में इसको रिप्लेस कर देंगे और फिर ये तीन इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में टूट जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा फाइनल आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो चलो मैं आपके लिए लैम्डा म्यू और गामा का वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। तो क्या बस वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा, लैम्डा साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा कॉस एक्स प्लस 3 लैम्डा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा म्यू कॉस एक्स -2 म्यू साइन एक्स और प्लस गामा। देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सारे साइन एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे, सारे कॉस एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे और सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिख लेंगे। तो चलो इसको हम लोग करते हैं, ये आपको हो जाएगा 2 प्लस 3 cos x इक्वल टू, देखो यार लैम्डा साइन एक्स प्लस -2 म्यू साइन एक्स, यहाँ पर क्या बन जाएगा, लैम्डा -2 म्यू साइन एक्स बाहर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर cos x वाला को एक साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू cos x और सारे कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 3 लैम्डा और प्लस गामा, ये मेरे कांस्टेंट बच गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों इक्वेशन अगर आपस में बराबर है तो दोनों के कोएफिशिएंट को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। अगर गौर से देखो इक्वल टू की इस तरफ कहीं पर भी आपको sin x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो sin x का कोएफिशिएंट है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा माइनस जो मेरा 2 म्यू होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 0, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 2 म्यू। यहाँ से मेरा एक फॉर्म आ गया क्या, लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू, ठीक है सर। दूसरा बात देखो cos x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है और cos x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या सर, इसको सॉल्व होगा यानी कि 2 लैम्डा प्लस म्यू बराबर मेरा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू मैंने यहाँ पर पहले ही निकाल के रख लिया है, तो हम यहाँ पर लैम्डा की जगह 2 म्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लैम्डा की जगह 2 म्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 4 म्यू प्लस म्यू इक्वल टू 3 और ये बन जाएगा आपका 5 म्यू इक्वल टू 3 और यहाँ से आपका जो म्यू बराबर आ जाएगा 3/5, यहाँ से म्यू आपको क्या आ जाएगा 3/5। तो चलो म्यू का वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना, मेरा यहाँ पर म्यू कितना आ गया 3/5, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस लैम्डा बराबर यहाँ 2 म्यू पुट किया, तो 2 पहले से 2 था तो 2 into 2 क्या हो गया 4 म्यू प्लस म्यू क्या हो गया 5 म्यू, तो यहाँ से म्यू कितना आ गया आपका 3/5। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 2 म्यू होता है ना, तो लैम्डा मेरे यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा सिंपली। तो चलो लैम्डा और म्यू को मैंने वैल्यू निकाल कर रख लिया, फाइनली मुझको किसका वैल्यू निकालना है, गामा का। तो देखो गामा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लास्ट में कांस्टेंट ये है और यहाँ पर कांस्टेंट कितना बच रहा है 2 बच रहा है, यानी कि 3 लैम्डा प्लस गामा बराबर आपका क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। लैम्डा का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पर 6/5 है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 into 3 कितना होता है 18/5 प्लस गामा इक्वल टू 2। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर गामा बराबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा आपका 2 माइनस 18/5 यानी कि हो जाएगा ये 10 माइनस 18/5 यानी कि हो जाएगा ये -8/5, तो गामा आपको कितना लेगा -8/5। तो आपने देखो यहाँ पर बहुत ही चतुराई से
म्यू का, लैम्डा का और गामा का वैल्यू निकालकर फाइंड कर लिया है। अब एक काम करता हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को इरेज करता हूँ और यहाँ पर इस इक्वेशन में इस सारे वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लैम्डा की जगह में मैं यहाँ पर पुट क्या कर दूंगा, 3/5। तो लैम्डा की जगह में मैंने यहाँ पर 3/5 पुट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर। म्यू की जगह में मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 6/5, बहुत अच्छी बात है सर। और गामा की जगह में यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा -8/5, -8/5। नेक्स्ट हमारी कार्रवाई क्या है सर? नेक्स्ट हमारी कार्रवाई ये है कि ये जहां पर इंटीग्रेशन में जहां पर 2 + 3 cos x दिया था ना, उसकी जगह हम ये अपने बड़े वाले टर्म को लिख देंगे, ये बड़े वाले टर्म को लिख देंगे। तो चलो लिखते हैं बेटा। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ना आपका 3/5 sin x + 2 cos x +3, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 6/5 cos x - 2 sin x, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास, -8/5। और नीचे में आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर नीचे में बच जाएगा आपका sin x + 2 cos x +3। देखो यहां पर आपको क्या कर देना है, एक बार इसको और इसको आपस में ब्रेक कर देना है, इसको और इसको आपस में ब्रेक कर देना, और कांस्टेंट और इसको आपस में ब्रेक कर देना है। तो यहां पर आपके पास तीन इंडिविजुअल इंटीग्रेशन बन जाएंगे। तो तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आपके फाइनल आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। मैं आपको तीनों को ब्रेक करके दिखा देता हूं, लेकिन आपको इंटीग्रेशन स्वयं करना होगा, ठीक है। मैं आपको यहां पर भी एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलो बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे मैं इसको ब्रेक करूंगा, देखो मैं इसी स्टेप को यहां पर ऊपर में लिख दे रहा हूं, ठीक है। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, देखो जरा गौर से। सबसे पहले ये बाय ये करते हैं, तो 3/5 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। देखो ऊपर में क्या है, sin x + 2 cos x +3, नीचे में क्या है, sin x + 2 cos x +3। तो यहाँ पर सिर्फ dx बचेगा, ये दोनों कट के खत्म हो जाएगा। प्लस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब ये बाय ये करेंगे तो यहाँ 6/5 कांस्टेंट है, तो 6/5 बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऊपर में क्या बचेगा बताओ, cos x - 2 sin x। और नीचे में क्या बचेगा, नीचे बचेगा sin x + 2 cos x +3। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये बाय ये भी हो गया। फिर लास्ट में बचेगा कांस्टेंट बाय ये, यानी कांस्टेंट मेरा कितना है, -8/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। और नीचे में सिर्फ क्या बचेगा, sin x + 2 cos x +3। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आ गया बात को। मैंने वही काम यहाँ पर कर दिया। अब देखो बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। देखो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो ये आपका सिंपली क्या बन जाएगा, 3/5 x बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो ना मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मगर मैं आपको बता देता हूँ। देखो sin x + 2 cos x +3 को जैसे आप t पुट करोगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ही ना ऊपर वाला बन गया। मतलब ये चीज क्या है, जैसे चलो मैं करके दिखा दूंगा। जैसे कि मैंने sin x + 2 cos x +3 को जैसे ही मैंने t माना, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, cos x - 2 sin x, cos x - 2 sin x dx = मेरे को क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो देखो मतलब इसको t माना तो ये आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका ये वाला इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका उस 6/5 इंटीग्रेशन 1/t dt में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, log t। क्या हो जाएगा, log t। तो मैं इसको यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं, प्लस 6/5 log t। और t आपने किसको माना था, t माना था आपने sin x + 2 cos x +3। देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहां पर काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बेसिक चीजें हैं, आपको मालूम है, हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है। नहीं तो नीचे सही हम लोग झूठे वीडियो का लेंथ जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अच्छा माइनस देखो 8/5 इंटीग्रेशन dx। एक बार बताओ, ये वाला फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी, जैसे इससे पहले फॉर्म पढ़ाया ना, कि जब आपको नीचे में sin x मिले, cos x मिले और पावर स्क्वायर में ना हो, तो sin x को किसके साथ रिप्लेस कर देना, sin x को रिप्लेस कर देना 2 10x/2 / 1 + 10^2x/2। और cos x को किससे रिप्लेस कर देना, 1 - 10^2x/2 / 1 + 10^2x/2। तो उस तरीका से कर आप इसका भी इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लोगे, और निकालने के बाद यहां पर पुट कर देना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। चलो मैंने आपके लिए सब कुछ यहाँ पर, देखो मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ। यहाँ पर जितना भी टॉपिक इंक्लूडेड है, जितना भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, वो सब टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। और भी कुछ एक्स्ट्रा अगर ट्रिक्स होंगे तो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है। मैं पूरा कैलकुलस आपका कवर कर रहा हूँ। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारे बहुत ज्यादा मदद होती है। साथ ही साथ मैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ, और हम लोग जो लाइव सेशन लेने वाले थे वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, जहां पर मैं एलएन और जेईई एडवांस ही पीवाईक्यूज आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा, जहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।